रात का आकाश जब काली चादर ओढ़ लेता है और उनमें अनगिनत तारे झिलमिलाने लगते हैं, तो बच्चों की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर जाती है। तारे उनके लिए बस चमकते हुए बिंदु नहीं होते, बल्कि वे सपनों की दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। बच्चे जब तारे देखते हैं, तो वे कई सवाल पूछते हैं। इतने सारे तारे क्यों हैं? क्या हम वहां जा सकते हैं? क्या यह तारा मुझे देख रहा है? इन सवालों में उनकी जिज्ञासा और कल्पना की शक्ति छिपी होती है। तारों को देखना बच्चों के मन में विज्ञान के प्रति भी रुचि जगाता है। जब वे सीखते हैं कि तारे हमारे सूर्य जैसे ही बड़े गोल आग के गोले होते हैं, तो वे अधिक जानने को उत्सुक होते हैं। यही से उनकी भीतर खगोलशास्त्री, वैज्ञानिक या खोजकर्ता बनने की चाहत निर्माण होती है। नमस्कार, भवितव्य में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ही एक महान भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जानने जा रहे हैं, जिन्होंने खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया है। उनका नाम है डॉक्टर जयंत विष्णु नारळीकर। डॉक्टर जयंत नारळीकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर विष्णु वासुदेव नारळीकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे और उनकी माता एक शिक्षिका थी। बचपन से ही डॉक्टर नारळीकर को गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वहां पर उन्हें प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक सर फ्रेड हॉयल के साथ में काम करने का अवसर मिला। डॉक्टर नारळीकर और हॉयल ने मिलकर एक वैकल्पिक ब्रह्मांड सिद्धांत हॉयल नारळीकर सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो उस समय के प्रचलित बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती देता था। इसके अलावा बतौर प्रोफेसर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई यहाँ पर उन्होंने काम किया और पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की, जो आज खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख संस्थानों में से एक है। यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विशाल विस्फोट यानी बिग बैंग के द्वारा हुई थी, पर इसके साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक और सिद्धांत प्रतिपादित है, जिसका नाम स्थायी अवस्था सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी है। इस सिद्धांत के जनक फ्रेड हॉयल है। अपने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान नारळीकर ने इस सिद्धांत पर फ्रेड हॉयल के साथ काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आइंस्टाइन के अपेक्षितता सिद्धांत और मैक सिद्धांत को मिला के हुए हॉयल नारळीकर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डॉक्टर जयंत नारळीकर भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके हैं और उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण जैसे उच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर नारळीकर ने न केवल शोध के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान के लोकप्रियकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आम जनता, विशेषकर विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने के लिए कई लेख, पुस्तक और व्याख्यान दिए हैं। उनकी लिखी गई कई पुस्तकें जैसे भौतिक की रहस्य, विज्ञान और हमारी दुनिया, ब्लैक होल्स आदि विज्ञान को सरल भाषा में समझाने में सहायक है। डॉक्टर जयंत विष्णु नारळीकर अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन न केवल विज्ञान जगत के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। हम उन्हें नमन करते हैं। उनका योगदान हमेशा हमारे बीच जीवित रहेगा। ओम शांति।